एक गरीब बंदा कोई घर बनाता है, उसका घर तोड़ आते हैं, फिर शाम को पैसे लेने चले जाते हैं, फिर बन जाता है। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह जी की कोठी तोड़ी गई होती ना, तो शायद मेयर अमित जी या अनु बाले जी यहाँ पे नहीं खड़े होते। रात कमरे में पेंट चलाते हैं और सुबह देखते हैं कोई बिल्डिंग टूट रही है, रात को रातों रात चोरी चोरी येलो लैंड पड़ रही है। अगर हमसे बात होती तो हम शायद इस पीले पंजे को ही तोड़ देते। यहाँ तो माहौल ही क्रिएट हो गया, 3 दिन में क्रिएट कैसा हो गया, जम्मू पे हंटर राज चला दिया ब्यूरोक्रेसी ने। इस वक्त हम हैं जेएमसी प्रेमिसेस में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जेएमसी की बिल्डिंग है और यहाँ आज इसलिए हम आए हैं कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। गेट थोड़ी देर पहले बंद कर दिया गया था और ये नारे लगाए जा रहे थे कि जो भी यहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से, यानी कि जो मेयर साहब की तरफ से या फिर जो कमिश्नर मैम है उनकी तरफ से जो भी हिदायत दी जा रही है उससे लोगों को, आम लोगों को, आम पब्लिक को, दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है, जो आए दिन आप देख ही रहे हैं। एक पीला पंजा जेएमसी का जो चलता है तो दुकानदारों के दुकान उठ जाती है, और दूसरी बात की जाए जो पीली पट्टी अब चलाई जा रही है दुकानों के बाहर, लोगों को ये परेशानी आ रही है कि जो उन्होंने अपना सामान डिस्प्ले करना है वो नहीं कर पा रहे, उससे दुकानदार उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। और आपने देखा होगा मोती बाज़ार में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पर उन्होंने रोड बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें पहले ही 4-5 फुट की है और अगर हमें थोड़ी सी भी डिस्प्ले की जगह नहीं मिली, जो नालियाँ हैं उसी पर हम सामान लगा रहे हैं, अगर वहाँ पर भी अगर जगह नहीं मिलती है तो हम काम करेंगे तो करेंगे कैसे। और वैसे ही हमारा काम जो है काफ़ी देर से नुकसान में चल रहा है। और आज देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉरपोरेटर सामने आए। 75 वार्ड हैं, लेकिन 75 वार्डों में से सिर्फ 3 कॉरपोरेटर सामने आए जो इस बात को उठा रहे हैं कि जो यहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से काम किया जा रहा है लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहिए, लेकिन वहाँ उसके उलट ही हो रहा है और हाउस जो है वो भी नहीं लगाया जा रहा है। इन्हीं से बात करते हैं। गौरव चोपड़ा जी है। सर, आप 3 लोग ही आए हो, जब आपका मैसेज आया मीडिया में कि आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हमें लगा कि 75 के 75 जितने भी सभी आएंगे, लेकिन 3 लोग ही सामने आए, बाकी तो आए ही नहीं। जय श्री राम। जो अपना फ़र्ज़ समझेगा, जो जम्मू वासियों के लिए अपने दिल में जगह रखता है, उनका दुख दर्द समझता है, वो आएगा। जो नहीं समझता वो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कॉरपोरेटर्स बिज़ी भी हैं, शादियों के सीज़न चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे जम्मू के दुकानदार, हमारे जम्मू के वासी दुखी हैं, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। ये तो आना पड़ा। आपको नहीं लग रहा कि जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है आप उसी के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो कॉरपोरेशन का ही हिस्सा है। आप मेयर साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि मेयर को हटा देना चाहिए। क्या कर रहे हैं? अगर मेयर साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं और जो कार्रवाई यहाँ चल रही है उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या जम्मू शहर को इसी तरह तबाह होने दें? क्या इसी तरह दुकानदारों की रोजी रोटी ख़त्म होने दें? अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उन दुकानदारों की आवाज़ कौन बनेगा? आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमने हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर देनी है, हमने सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि सेल्फ ब्यूरोक्रेसी को पावर मिल रही है। क्यों मेयर साहब जवाबदेही नहीं देते? क्या मेयर साहब की जवाबदेही नहीं बनती कि आज जम्मू शहर के दुकानदारों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है? क्यों जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगाई जा रही? अगर जनरल हाउस की मीटिंग लगती तो वहाँ पे ये डिस्कस होता कि कौन से बाज़ारों में येलो लाइन लगानी है कि नहीं लगानी है और कितने फुट छोड़ के लगानी है। आप इनलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। क्यों डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी को नहीं तोड़ा गया? अगर 5 दिन की डिमोलिश का ऑर्डर था, वो स्टे ऑर्डर लेके आ सकते हैं, लेकिन एक लोकल दुकानदार स्टे ऑर्डर लेके आता है, उसके बावजूद भी आप उसे तोड़ते हैं। तो आवाज़ नहीं उठाएं तो क्या उठाएं? आप अंदर की चीज़ों से भली भांति परिचित हैं, आप 3 लोग हैं, सारी चीज़ें जानते हैं कि अंदर कॉर्पोरेशन में क्या होता है। क्या आपसे कोई बातचीत नहीं होती और रातों रात ही पीला पंजा चल पड़ता है? अगर हमसे बात होती तो हम शायद इस पीले पंजे को ही तोड़ देते, जो लोगों की असुविधा के लिए चल रहा है। अगर लोगों की सुविधा के लिए चलता, लोगों की भलाई के लिए चलता, तो हम इस पीले पंजे के ऊपर बैठ के वो पंजा चलाते। लेकिन जिस पंजे से लोगों को असुविधा हो रही है, जिस पंजे से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पंजे को तोड़ना क्या सही नहीं है? अगर हम कॉरपोरेटर्स को पूछा जाता तो शायद आज जम्मू के लोग सड़कों पे नहीं होते, आज दुकानदार सड़कों के ऊपर नहीं होते। मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं आपके पास भी आता हूँ। अमित जी, आप थोड़े दिन पहले आपकी तरफ से बात गई थी जो वहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो बात की जा रही है और वो नेम प्लेट को लेकर आपका इशू उठा था। अब आप इसके लिए आए हैं, क्या वजह है कि आपकी बातें सामने ही नहीं आती? वजह ये है जनाब, आपको कि मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टोटली फेल हो चुकी है। हमें ये समझ नहीं आता कॉरपोरेशन चला कौन रहा है।
ब्यूरोक्रेसी चला रही है या मेयर साहब चला रहे हैं। और एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि हेड ऑफ फैमिली मेयर साहब है। क्यों मेयर साहब ही कॉरपोरेशन चलाएंगे, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, इलेक्टेड बॉडी चलाएगी। मगर यहाँ पे उल्टा ही हिसाब हो रहा है। रात कमरों में पेन चलाते हैं और सुबह देखते हैं कोई बिल्डिंग टूट रही है। रात को रातों रात चोरी चोरी येलो लैंड पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और हमेशा जम्मू की जनता ने दिल्ली वालों का साथ दिया है। 370 टूटी, हमने दिल्ली का साथ दिया। हमेशा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जम्मू की जनता ने दिल्ली वालों का साथ दिया है। मगर आज ये हो रहा है कि जो जोर जबरदस्ती, डंडा, गुंडागर्दी जम्मू की जनता के ऊपर हो रही है, जम्मू के दुकानदार भाइयों के ऊपर हो रही है, गरीब लोगों के ऊपर हो रही है। एक गरीब बंदा कोई घर बनाता है, उसका घर तोड़ आते हैं, फिर शाम को पैसे लेने चले जाते हैं, फिर बन जाता है। जो अमीर बंदा होता है, इल्जाम लगा रहे हैं, ये आप ही के सच्चाई लोग है, हैं, ये आप ही सच्चाई के है, लोग कोई हैं। बात नहीं। हम इंडिपेंडेंट हैं जी, हमने सच का साथ देना है। मेरे पास तथ्य होते हैं जनाब हमेशा। कल आपके ही मीडिया के माध्यम से हरी सिंह की बात होगी, वो भी आपके सामने रखूँगा, प्रूफ विद प्रूफ। मैंने वो काम कर दिया है। किसकी गलती है वो आपके सामने प्रूफ आएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि कॉरपोरेटर गलत है या कॉरपोरेटर की गलती है या किसकी गलती है। कॉरपोरेशन तो कॉरपोरेटर से ही बनती है बिल्कुल। ना? तो अगर आप लोग अगर आपके देखें, कॉरपोरेटर भी कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं। वो एक साथ कभी दिखाई नहीं देती कि एक साथ अपनी यूनिटी में आवाज़ उठाएं, शायद ये काम होने लग पड़े। ऐसा दिखाई नहीं देता। देखिए, जो आपने थोड़े दिन पहले कोई पेपर में पढ़ा होगा, कुछ कॉरपोरेटर ठेकेदार बन गए, कुछ कॉरपोरेटर ट्रांसपोर्ट बन गए। तो आप समझदार हैं। जिसकी मेयर के साथ सेटिंग होगी या बैठे चाय का प्याला यहाँ पीते होंगे तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा? यही बड़ी बात है। जम्मू में ये बहुत दुख से कहना पड़ता है, कुछ कॉरपोरेटर ऐसे भी। आपको नहीं लगता कि जिनकी बात सुनी जाती है, अगर वो चाय का प्याला पिलाते हैं तो आप भी बैक साइड से कहीं ऐसा वो रुख अपना ले, ये गली मेरे लिए? देखिए, जब हमने शपथ ली थी ना, तो हमने कहा ईमानदारी से काम करेंगे, ना खाने देंगे ना खाऊंगा। हम यहाँ पे ही वही कर रहे हैं। हाउस क्यों नहीं लग रहा जनाब? 3 साल हो गए हैं, सिर्फ 7 बार हाउस लगा। अब हाउस क्यों नहीं लग रहा? कोविड सिर्फ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस के अंदर कोविड है। बीजेपी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, यहाँ पे 5, 10, 20 हज़ार बंदा आता है, वहाँ कोविड नहीं है। बाकी पार्टियाँ, कांग्रेस की भी रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे कोविड नहीं दिखता। आज नेशनल गेम स्टेडियम में ओपनिंग हुई है कल, वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आए हुए हैं। हमें खुशी की बात है, हमें गर्व है कि यहाँ पे हुआ। वहाँ पे 5 या 10 हज़ार बच्चा आया हुआ है, वहाँ कोविड नहीं है। हाउस क्यों नहीं लग रहा? मजबूरी, करप्शन का अड्डा बन चुका है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जब हम तक सवाल पूछेंगे तो उनके पास जवाब क्या होगा? हम पूछेंगे स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा लगा, किसको टेंडर मिला, कहाँ कहाँ चोरियाँ हो रही, हमें हिसाब मांगेंगे। जब हिसाब मांगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तभी तो हाउस नहीं लग रहा। अभी आप बड़ी मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, कोविड चले गया, कोविड और डेंगू का इतना बड़ा मसला हुआ। 700 केस जम्मू में आए, कितने बच्चों के जिनके परिवार के सदस्य चले गए, हमें दुख बहुत ज़्यादा है। किसकी गलती है? जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ सेक्शन की डिपार्टमेंट जो बख्शीनगर में बैठे हैं, बड़े बड़े करोड़ों। कहा जा रहा है कि हमारी मशीन चल रही है, सर चल रहा है। सर 75 वार्ड 5 फॉगिंग मशीन क्या करेगी? 75 वार्ड और 5 फॉगिंग मशीन क्या करेंगी? लोग ये कहते हैं पब्लिक तो अपना ध्यान रख रही है। कॉर्पोरेशन का भी फ़र्ज़ बनता है लोगों की सेवा करना। हम जीत के आए, हमने लोगों से वादे किए थे आपकी गली नाली बनेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, हम सेवा के लिए आए हैं। यहाँ तो उल्टा हिसाब हो गया, यहाँ तो माहौल ही क्रिएट हो गया। 3 दिन में क्रिएट कैसा हो गया? जम्मू पे हंटर राज चला दिया ब्यूरोक्रेसी ने। आज हमारे दुकानदार भाई रोडों पे आ गए, आगे कोविड से परेशान है। जनाब, एक दुकानदार अपना परिवार चलाने में बहुत दुख से, अपना परिवार बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। बच्चों की फीसें तक निकालना मुश्किल हो गया है। अपना घर का रोटी फुल्का खाना, चावल खाने, वो कहाँ से खाएगा? आज जम्मू में हिटलर राज चला है। और मैं आपके माध्यम से रविंद्र राणा जी से ये पूछना चाहता हूँ, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, मेयर बीजेपी का, डिप्टी मेयर बीजेपी के, 3 चेयरमैन बीजेपी के, बाकी कॉर्पोरेटर बीजेपी के, कुछ कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, कुछ इंडिपेंडेंट। राज तो बीजेपी का है, तो बीजेपी हंटर चला रही है आज जम्मू शहर के अंदर। ये ऐसा हंटर चलेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये विकास है? जवाब दे रविंद्र राणा जी। अगर 3 साल से ये काम नहीं करेंगे तो चेंज कर देना। चेंज क्यों नहीं करते? सर मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर अनुबाला जी भी हैं। मैम, आपका एरिया रिहाड़ी है, आप खुश हैं जो काम वहाँ पर हो रहा है कॉर्पोरेशन की तरफ से? क्योंकि कॉर्पोरेटर तो खुश नहीं नज़र आ रहे, आप ही उन्हीं के साथ ही हैं। सिर्फ फंड्स आ रहा, गलियाँ बनवानी, नालियाँ बनवानी, यही काम नहीं है, और भी काफ़ी काम है। जैसे सफाई का मुद्दा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने जैसे कॉर्पोरेशन में आते हैं, सबसे पहला आता है कि सफाई, बिजली, पानी और सफाई।
हम सफाई पे हम बिल्कुल खरे नहीं उतर पा रहे। क्योंकि देखिए जब किसी भी वार्ड में काम नहीं होता है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कॉर्पोरेटर को पकड़ते हैं और कॉर्पोरेटर फिर बाद में कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर वो कहते हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। ये बात नहीं है एक्चुअली, जैसे फंड्स हमें आए ऊपर से, इस बार इतने फंड्स आए जितने आज तक कभी नहीं आए। फंड्स आए, हमने गलियां बनवाई, मैंने अपनी वार्ड में कम से कम भी 2-2.5 करोड़ के काम करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आती है प्रॉब्लम सफाई की। अब गलियां हमने अच्छी बनवा दी, नालियां बनवा दी हैं, ऊपर से उसमें गंदगी पड़ रही है। सफाई तो इंसानों ने करनी है ना। अगर आपके पास सफाई कर्मचारी ही नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे सफाई। मेरे पास जब हमारे आफ्टर इलेक्शन हमारे पास 26 सफाई कर्मचारी थे, अब मेरे पास 16 रह गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ एक्सपायर हो गए। तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक लोग परेशान होंगे। तो सफाई डिमांड नहीं रखते क्या? हमने 3 साल से हम कह रहे हैं कि हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए। अभी तक हमें एक सफाई कर्मचारी तक नहीं मिला। जो एक्सपायर हो चुका है उसकी जगह तो उसकी जगह भेजे कोई, जो कोई बीमार है, कुछ 3-3 महीने की छुट्टियां लेके बैठे रहते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। मेन चीज़ें जैसे बिजली की प्रॉब्लम आती है, वो अब ये है कि उसके लिए भी हमें इतनी परेशानी होती है। गर्मियों में आपने देखा कितनी परेशानी रही। ऊपर से पानी की इतनी समस्या, इतनी ज़्यादा समस्या है हमारे एरियाज़ में। कुछ एरियाज़ हमारे ग्रीन क्लब में नीचे लोग, वहाँ पे बिजली की पानी की पाइपें ही नहीं पहुँची हुई। ये हमारे मेन मुद्दे। अब हम बात करते हैं डिमोलिशन ड्राइव की। जो 50 साल पुराने बाजार हैं उनको आप कैसे तोड़ेंगे? अभी अगर आपके कल को वो आ जाते हैं, आपके एरिया में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि लोग जो है आम व्यक्ति वो कहते हैं हमारा कॉर्पोरेटर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, हम क्या करेंगे? देखिए कम से कम अगर हम चुन के आए हैं, कॉर्पोरेशन में आए, तो जो हमारे जेएमसी के आला अफसर हैं उन्हें पहले कॉर्पोरेटर से सलाह लेनी चाहिए कि वो पहले देखें कि यहाँ पे ड्राइव चल भी सकती है कि नहीं। अब मोती बाजार जैसा पुराना बाजार है, जैन बाजार जैसा पुराना बाजार है, वहाँ पे अब क्या करोगे? दुकानदार कहाँ जाएंगे? बिजनेस क्लास सिस्टम कितना परेशान है। 50 साल 60 साल पुराने बाज़ारों को अब कैसे तोड़ेंगे? अब उनको जिस तरह शिमला में आपने देखा है कि बाज़ार है, वहाँ पे गाड़ी जाना बिल्कुल बैन है, इसी तरह वहाँ पे पैदल जाने के लिए रास्ते बनाए जाएं, वहाँ पे गाड़ियाँ कर दे बिल्कुल बंद, सिर्फ 2 व्हीलर जाए। कुछ इस तरह का सिस्टम ना, वैसे भी तोड़े बिना भी बाज़ार को, शहर को सुंदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए, गौरव जी यहाँ पर शायद ये इनको कॉल आ चुका है, इन्हीं से बात करते हैं। अमित जी, देखिए अभी फ़िलहाल क्योंकि ये देखा जाए तो काम जो जेएमसी में चल रहा है उसे नाखुशी है, जो चाहे वो कॉरपोरेशन के लोग हो, वार्ड के जो कॉर्पोरेटर हैं उनकी बात की जाए या आम जनता की बात की जाए, कहीं ना कहीं हर एक जो है वो नाराज़ नज़र आ रहा है। इसलिए आज प्रोटेस्ट भी किया गया। लेकिन 75 वार्ड, मैंने पहले ही कहा 75 कॉर्पोरेटर हैं और आए सिर्फ 3 ही हैं। गेट बंद किया गया, इनकी तरफ से तो आवाज़ उठाई गई। इन 3 लोगों ने उन 75 लोगों को मिलाकर समझ सकते हैं कि आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ सुनने वाला शायद यहाँ अभी भी कोई नहीं है। आपको लगता है कि 3 लोगों से काम बन जाएगा? जो अभी तक नहीं सुन रहे हैं वो भी सुन लेंगे? देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हिस्ट्री में पढ़ते थे, हमारे बापू जी अकेले आए, फिर सब दुनिया उनके साथ जुड़ गई। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, जब वो घर से आए तो अकेले आए थे। आज हम 3 आए तो बाकी भी आएंगे। अगर उनको जम्मू की जनता के साथ प्यार है, अपने वार्ड के लोगों से प्यार है, जम्मू की हक की आवाज़ उठानी है, सच्चाई की आवाज़ उठानी है, उनको आना ही पड़ेगा। आज उनको पता चल गया कौन अपना है, कौन, आपको भी पता चल गया, मीडिया वालों, जनता भी जान चुकी है। अगर हम 3 लोग आए हैं, ईमानदार लोग आगे खड़े हो गए हैं कि हमारा ना कोई ऑटो चल रहा है जी, ना कोई हमारी गाड़ी चल रही है, हम तो सेवा करके लिए आए हैं, उस सेवा करके चले जाएंगे। बड़े दुख से कहना पड़ता है, हमने सबको फ़ोन किया, जिसकी मर्ज़ी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई कॉर्पोरेटर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अब देखिए बीजेपी वाले तो आएंगे नहीं, उनकी तो मजबूरी है। मसला सभी का है, मगर जो शाम को प्याला चाय का पीते हैं, जो ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो कैसे अब बोलेंगे? कमाई का साधन बंद हो जाएंगे जनाब। बड़े दुख से कहना पड़ता है, आज जम्मू के लोग परेशान हैं। उनको जम्मू की फ़िक्र नहीं है, अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, इस टाइम अपनी चेयर की फ़िक्र है। जम्मू से प्यार ख़त्म कर गए। आप इंडिपेंडेंट है इसलिए अभी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ कांग्रेस के भी हैं, इनका अलग कहना है। सर देखिए, 3 लोगों ने आवाज़ उठाई है। आप समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं, जब भी आपको लगता है गलत हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़्यादातर कॉर्पोरेटर हैं। आप 3 लोगों से जो बात आप उठाई है, आपको लगता है आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं आगे पहुँचेगी? क्योंकि आप तो आपकी तरफ से कहा है कि हमारी बातें सुनी नहीं रहे। यकीनन पहुँचेगी, कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो पीला पंजा है वो बख्शनगर एरिया, आपके एरिया में ना आ जाए, फिर आप आए तो सही एक बार, फिर उनको बताएंगे कि पीला पंजा चलता कैसे है। हम ये नहीं कहते, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन, मैं कहता हूँ महापाप है, नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अगर वो हो रही है तो उसे उस वक्त रोकना चाहिए। ये तो 20 जब वो साल बन जाती है, 20 साल 30 साल पहले ये बिल्डिंग बनी हुई है जिन्हें ये तोड़ने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो उस वक्त के जो जीएमसी में काम कर चुके हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हम कॉरपोरेटर्स का यही कहना है, और मुझे लगता है कि कल भाजपा के भी किसी कॉरपोरेटर ने इसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जनरल हाउस की मीटिंग लगाई जानी चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी के तहत ये पीला पंजा चल रहा है, अगर स्मार्ट सिटी के तहत ये येलो लाइन खींची जा रही है, तो क्यों नहीं इसे जनरल हाउस में डिस्कस किया गया? क्यों नहीं इसके ऊपर कानून बनाया गया कि कौन से बाज़ारों में लगानी है कि नहीं? क्या स्मार्ट सिटी आज मेयर साहब के ऊपर इतनी हावी हो चुकी है? क्या ब्यूरोक्रेट्स मेयर साहब के ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि उनकी बात नहीं सुनते वो लोग? इसलिए हमारा कहना है, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडी चुनाव करवाए, मेयर, डिप्टी मेयर, वहाँ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को पावर दी, यहाँ लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी पावर दे दी गई है। किस लिए? क्या यूटी का कानून इसलिए आपने लाया, 370 आपने इसलिए तोड़ा कि लोगों को तंग किया जाए? जिन लोगों को आज कोविड की वजह से दुकानदारों का काम नहीं था, अब वो कहीं काम चलना शुरू हुआ तो उनको बेरोजगार किया जाए। आखिर में जाते जाते एक सवाल, आखिर इस तर्ज पर अगर लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनका काम पीली पट्टी से रोका जा रहा है, तो आपको लगता है इस तर्ज पे स्मार्ट सिटी जो है वो बननी चाहिए? देखिए, अगर डॉक्टर निर्मल सिंह जी की कोठी तोड़ी गई होती ना, तो शायद मेयर अमित जी या अनु बाले जी यहाँ पे नहीं खड़े होते। हम कहते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर भी चलाया, तो अब अगर कहीं पे चल रहा है तो कोई बात नहीं, यकीनन अगर चल रहा है तो वहाँ पे कुछ गलती हुई होगी। वहाँ 5 दिन का डिमोलिश ऑर्डर और स्टे ऑर्डर आ गया, यहाँ स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी डिमोलिश किया जाता है, तो किसको जवाबदेही? ये जवाबदेही इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बतानी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आप तीनों को शुक्रिया। और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए, डॉक्टर निर्मल सिंह की, अगर उनको 5 दिन का स्टे दिया जाता है, उनका जो बंगला खड़ा हो गया उस पर ड्राइव नहीं होती है, उनको उनके ऑर्डर को माना जाता है, लेकिन इन लोगों का जिनके हाथ में ऑर्डर भी होता है, स्टे ऑर्डर भी होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, उन्हें नहीं माना जाता है। आखिर क्यों? वहाँ पर पंजा चल जाता है और वहाँ पर जो है इनका पीला पंजा ढीला पड़ जाता है। और बार बार ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन जो हाउस है वो ज़रूर लगाई, क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही और अपनी मनमानी जो है यहाँ पर जीएमसी में की जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।